हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री और ये आपका पार्ट 4 होगा। ये इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है 8.1 के लिए पार्ट 1 बनाया था, 8.2 पार्ट 2 और 8.3 जो था आपका पार्ट 3 था। और ये जो हम आज पढ़ेंगे ये पार्ट 4 होगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसके फार्मूला जो है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको देखेंगे और इसकी प्रूविंग करेंगे कि ये फार्मूला जो है आप प्रूव, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में इसकी प्रूविंग भी पूछी जाती है। और 8.4 जो एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप चाहे किसी भी साल का या किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, उसमें आपके 1 से 2 सवाल इस एक्सरसाइज से जरूर मिलेगा। आपको सिद्ध करने वाले सवाल 100% आते हैं और हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को पूरे एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चाहे आप पीछे की जितने भी एक्सरसाइज देखे होंगे उसके मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व करा रखा और आगे भी हम लोग एग्जाम्पल एक एक और प्लस एक्सरसाइज के एक एक सवाल सॉल्व करते चलेंगे। आइए सबसे पहले आइडेंटिटीज जो है वो 3 फार्मूला है, लेकिन मैं कुछ और फार्मूले आपको बताऊंगा यहाँ पे जो यूज होंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला जो फार्मूला है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और दूसरा फार्मूला आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी कि ये 3 आइडेंटिटीज है और ये तीनों की जो रिलेशन होती है इनमें 1-1 की रिलेशन है। लेकिन जब आप एग्जाम में इसको कैसे या आप जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो कैसे यूज करेंगे इसके बारे में देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैं इसलिए यहाँ पे तीनों फार्मूला एक साइड लिख रखा हूँ और इसके बाद इसकी यूजिंग करने का तरीका यानी प्रयोग कैसे करेंगे इस सवाल में, इसको आप ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है 1। यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा तो आप क्या बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए की, तो इसकी तो बात नहीं चल रही है। तो ये इधर अपोजिट साइड चला जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू मैं आपसे बात करूं तो 1 में से इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। पहला ये कंडीशन बना आपका, ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन क्या बन गई आपकी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यदि आपसे कोई पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बताएंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए, तो आप ध्यान दीजिएगा साइन ए किसके इक्वल होगा, तो ये स्क्वायर जो इधर रूट चला हो यानी चला जाएगा अपोजिट साइड तो अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब देखिए अभी फॉर्मूला जो है आपका एक ही है लेकिन इसकी कंडीशन कितनी बनेगी ये आप देखते चलिए। तो यदि आपके एग्जाम में कोई सवाल आता है सिद्ध करने के लिए कि साइन इक्वल टू ए और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आप ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं या वहां पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से यदि मैं आपसे बोलूं कि कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो सेम कंडीशन साइन स्क्वायर इधर जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि मैं आपसे बोलूं कि कॉस ए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। और ये हो गया आपकी नेक्स्ट कंडीशन। आप देख सकते हैं एक फॉर्मूले में कितनी कंडीशन बन सकती है, तो 4, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन बना इस फार्मूले में। इसी प्रकार से इसमें भी 4 कंडीशन बनेंगे। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। सेम कंडीशन जैसे मैंने पहले साइन स्क्वायर बात किया, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर की बात करूंगा मैं। तो यदि आपसे पूछूं कि सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो ये 1 यानी टेन स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा। तो आपको पता है कि माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका पहली कंडीशन। यदि मैं आपसे पूछूं कि सेक ए किसके इक्वल होगा, तो ध्यान दीजिएगा सेक ए इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी कंडीशन। यदि मैं आपको टेन स्क्वायर ए, अब देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस की मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, टेन स्क्वायर ए का मीन्स है कि प्लस,
तो प्लस में जब ये कब होगा, जब ये माइनस में तो अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस, और ये 1 इसके अपोजिट साइड आ जाएगा, यानी इक्वल जो है 1 है वो इधर आएगा और ये 10 स्क्वायर इधर जाएगा। तो आप देखेंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, क्योंकि हमने 10 स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पे प्लस की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये प्लस, तो ये तो कंडीशन ये बन जाएगी आपकी। यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 ए इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताएंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 ए, यही तो होगा। तो ये आपका फोर्थ कंडीशन हो गया। तो देखिए इस फॉर्मूले में भी 4 कंडीशन बना और इसमें भी 4। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें भी 4 कंडीशन बनेंगे। आइए देखते हैं इसको भी। सेम देखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस था इसमें भी माइनस है। तो देखिएगा, यदि कोसेक स्क्वायर ए की मैं बात करूं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यदि मैं आप कोसेक ए पूछूं आपसे, स्क्वायर की बात ना करूं, कोसेक ए, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, एक मिनट, ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कॉट ए। तो इसकी भी 4 कंडीशन हो गई। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, या इसलिए कि जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगा कि अगर कहीं कॉस लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, यदि कहीं सेक यानी 10 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर इसको आगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आप समझ में आने लगेगा आपको कि हाँ कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला और किस कंडीशन में यूज होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये तो आपके 3 फार्मूले हुए, लेकिन कुछ और फार्मूले हैं जो इस बुक में शायद नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक में। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, है दिया है लेकिन लास्ट में आपके पेज में देखेंगे, लास्ट पेज पे दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ और कंडीशन। ये आपको समझ में आ गया होगा, चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आइडेंटिटीज है, ध्यान दीजिएगा। पहला आइडेंटिटी, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए किसके इक्वल होगा, 1 का। और इसमें भी अब देखिए कंडीशन इसकी भी, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि साइन ए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कोसेक ए, पहली कंडीशन। यदि मैं आपको बोलूं कि कोसेक ए तो किसके इक्वल होगा, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए। ये आपके प्रूविंग में सबसे ज्यादा यूज होगा, जो अभी मैं लिखवा रहा हूं, ये आइडेंटिटीज आपके प्रूविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दूसरा पार्ट इसका, यानी दूसरा फॉर्मूला, तो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1। और आप इसको देखिए, कॉस की बात मैं करूं कि कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई सेक ए, क्या होगा, 1 बाई सेक ए। यदि मैं सेक ए की बात करूं, सेक ए इक्वल टू तो 1 बाई कॉस ए, ये हो जाएगा आपका।
ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि मैं यहाँ पे सेक ए की बात कर रहा हूँ तो सेक ए किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1/cos ए। और तीसरा कंडीशन है आपका, यानी तीसरा फॉर्मूला है tan a इंटू कॉट ए। tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि tan a की बात करें हम तो tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot a। यदि मैं आपसे cot a की बात करूं तो cot a होता है 1/tan a, 1/tan a। बस ये आपकी कुछ फार्मूले हैं, और दो फार्मूले और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ जो फार्मूला है आपका वो क्या है, देखिएगा tan a। तो tan a को हम लोग क्या लिखते हैं, sin a/cos a लिखते हैं, sin a/cos a। नेक्स्ट देखिएगा cot a, cot a को हम लोग क्या लिखते हैं, तो cot a को हम लोग लिखते हैं cos a/sin a। ये हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ फार्मूला। देखते हैं हम इसको। अब देखिए इस चीज को आप लोग समझिए पहले। अब पहला फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखवाया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और जो अब मैंने उसकी जैसे तीन पहले फार्मूला लिखवाए थे उसके कंडीशन लिखवाए थे, वो आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार लिखिए, और उसको लिखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेगा कि कंडीशन कैसे एक सवाल में समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रहा है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। इसलिए आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि प्रूविंग बच्चे कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता कि कैसे प्रूव करें। इसके लिए भी मैं एक आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है आप प्रैक्टिस कीजिए उस चीज का, उसके तरीके में अभी बताऊंगा। उससे पहले कुछ फार्मूले है, ये जो आपको अभी जो मैंने फार्मूला लिखा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे प्रूविंग के लिए, सिद्ध करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होंगे। जो ये 5 देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, ये फार्मूले सबसे ज्यादा यूज होंगे। अब देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन ए जो है आपके, साइन ए किसके इक्वल होगा, तो आप क्या बताएंगे, साइन ए जो होगा आपके 1/कोसेक ए के इक्वल होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि सेक ए किसके इक्वल होगा, तो 1/साइन ए के इक्वल होगा। अब देखिए इस चीज को मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये फंक्शन या ये फॉर्मूला वहीं पे प्रयोग होगा जब आपको साइन को कोसेक में चेंज करना होगा, यानी कि साइन को किस में बदलना होगा, कोसेक में। तो देखिए साइन को कोसेक में बदलना है तो 1/कोसेक। यदि आप कोसेक को साइन में बदलना चाहते हैं तो 1/साइन ए। ये चीज ध्यान रखिए कि ये जब इंटरचेंज यानी उस फंक्शन को हम बदलना चाहते हैं तभी ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, तो जब कॉस को सेक में लाना होगा यानी सेक में बदलना होगा तो 1/सेक ए, और सेक ए को कॉस में चेंज करना होगा तो 1/कॉस ए। यदि ये कहने का मेरा मतलब ये है कि आप एक बार देख सकते हैं, एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सेक ए अपॉन सेक ए इंटू डिवाइड में कोसेक ए इक्वल टू टेन ए। ये आपको सिद्ध करना है कि सेक ए बाई कोसेक ए क्या होता है आपका, टेन ए होता है। ये सिद्ध कीजिए। तो देखिए सिद्ध करने के लिए मैंने आपसे बताया ना कि एक नोट आप याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आता है तो सवाल को आप साइन और कॉस में बदल दीजिए। क्या मैंने बताया, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपको सिद्ध करने के लिए कोई भी सवाल ट्रिगोनोमेट्री का आता है तो आप उस फंक्शन को साइन और कॉस में बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि वो साइन कॉस में है तब क्या करेंगे, तो यदि वो साइन कॉस में है और उसके साथ कोई नंबर प्लस में है
तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि हर परिमेयकरण या अंश परिमेयकरण करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। दो कंडीशन लिखना है, आप नोट करके लिख लीजिए। यदि हमें कहीं भी सिद्ध करने के लिए आता है और वो साइन कॉस में फंक्शन नहीं है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सेक और कोसेक है, ये साइन कॉस में नहीं है, तो आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदलेंगे। यदि साइन कॉस में दिया है तो या तो कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण यानी रेशनलाइज करते हैं या अंश परिमेयकरण करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दो ही कंडीशन होता है सिद्ध करने के लिए, और वही दो कंडीशन आपके क्या करेंगे, कोई भी सवाल है आप इजिली उसको सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं सबसे इजी मेथड से। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पहली कंडीशन बताया कि साइन या कॉस में बदलिए। आप देखिए सेक ए को किस में बदलना होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेक ए हमने LHS ले लिया, सेक ए बाई कोसेक ए। अब देखिए सेक को किस में बदलेंगे, कॉस में, क्योंकि आपको पता है सेक को किस में, तो 1 कॉस। तो ध्यान दीजिएगा 1 कॉस ए डिवाइड कोसेक ए को हम लोग क्या लिखते हैं, तो कोसेक ए 1 साइन, तो 1 साइन हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 साइन, और आपको पता है कि ये फंक्शन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 कॉस ए इंटू साइन ए, और डिवाइड में 1 से 1 कैंसिल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं, साइन ए बाई कॉस ए, और आपको पता है कि साइन ए बाई कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया आपका 10 ए, ये हो गया आपका RHS। आया समझ में? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी फंक्शन अगर साइन कॉस में नहीं दिया है तो उस फंक्शन को सिद्ध करना होता है तो आप साइन कॉस में बदलेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, और साइन कॉस में दिया होगा तो रेशनलाइज या हर परिमेयकरण करते हैं। इसी प्रकार से आ जाइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई में इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 होता है आपका, ये तीनों का, और इससे पहले 3 लिखवाए थे उसके भी 1 ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ए इंटू कॉट ए कितना होता है 1, तो 10 को अगर कॉट में बदलना होगा तो आप क्या लिखेंगे 1 कॉट। यदि कॉट को 10 में बदलना होगा तो 1/10, और 10 ए को साइन कॉस में बदलना होगा तो साइन बाई कॉस, और कॉट को साइन कॉस में तो कॉस बाई साइन। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आपका ये जो है यानी कि एक्सरसाइज आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आइए हम 3 इसके फार्मूले जो हैं प्रूव करा दे रहे हैं। इसकी भी प्रूविंग है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो जो प्रूविंग है उसको मैं करा दे रहा हूं आपको पहले। देखिएगा 3 जो फंक्शन थे, पहला आपका था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, पहला तो यही था आइडेंटिटीज। दूसरा था आपका सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, या तो आप इतना भी लिख सकते हैं इसको, तो इतना ही रहने दीजिए 10 स्क्वायर ए। और तीसरा भी आपका यही था कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 कंडीशन थी, और यानी 3 फॉर्मूले थे, जिसको मैंने लिखवाया था सेक स्क्वायर ए माइनस, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस होता है, इक्वल टू 1 होता है। आपको ये पता है, इसको भी इधर आप लेके आएंगे तो यही कंडीशन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों प्रूविंग मैं आपको करा दे रहा हूं, और ये आप प्रूविंग इसकी कीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रूविंग कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लेट कीजिए, ट्रायंगल ABC। हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे ले लिए B या C, आप रख सकते हैं यहाँ पे C, यहाँ पे B, और यहाँ पे A, और ये A है। ठीक है, अब देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपका होता है AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई
बाई पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, हिंदी में लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको पता है ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब ए, कितना हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए आप इसको प्लस में तो आप क्या कर सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो होगा। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए इसी ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी, जो पहली एक्सरसाइज मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसके लिए मैं अगर बात करूं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यहीं पे रहने दीजिए। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने रेशियो पढ़े थे वो पहली एक्सरसाइज में 8.1 में उसका प्रयोग यहाँ पे होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ए क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बी सी। तो साइन ए आपका क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी, पहला। 6 फंक्शन बताए थे मैंने। कॉस ए क्या होगा आपका यानी बी ए बी बाई ए सी, यानी आधार बटे कर्ण होता है तो ए बी बाई ए सी। और आपका तीसरा फार्मूला होता है टेन ए, और टेन ए आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटे आधार। टेन ए होता है ना लंब बटे आधार, तो यानी लंब कितना है बी सी, तो बी सी आ जाएगा आपका, और आधार कितना है ए बी। चौथा फंक्शन आपका था कॉट ए, तो कॉट ए आपको पता है ये क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, तो ए बी बाई बी सी। और आपका पांचवा जो फंक्शन होता था कोसेक ए, और कोसेक ए आपका क्या होता था हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब होता था ना कोसेक ए। तो कर्ण कितना है ए सी लिखेंगे यहाँ पे, और डिवाइड में बी सी, परपेंडिकुलर जो है वो बी सी है। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला था आपका यानी कंडीशन यानी रेशियो जो था 6 जो था वो आपका था सेक ए, और सेक ए क्या होता था हाइपोटेनियस बाई बेस यानी कर्ण बटे आधार। सेक ए क्या होता था कर्ण ए सी है, और आधार कितना है आपका बी ए है या ए बी है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए पहली आइडेंटिटी हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से प्रूफ होता है। पाइथागोरस प्रमेय में देखिए इक्वल में क्या है यहाँ पे ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप फॉर्मूला में देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 है। और 1 कब ये आएगा, इक्वल में 1 बनाना है, तो ये 1 कब आएगा आपको। अगर मैं बोलूं कि 2 को 1 बनाइए तो आप कैसे करेंगे, जब 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें अगर यहाँ पे 1 लाना है तो इस फंक्शन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। जब आपको पता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को अगर इक्वल में कोई दूसरा फंक्शन है तो आप अगर उसको जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसी से इधर वाले भी नंबर को डिवाइड करते हैं, यही तो होता है ना। तो हम क्या करेंगे ए सी स्क्वायर से इसको और इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर बोथ साइड। अब देखिएगा ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब आपको पता है ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 1 आ जाएगा इक्वल टू। अब देखिए ए बी बाई ए सी, अब यहाँ पे आप आ जाइए ए बी बाई ए सी कितना है कॉस ए है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं एक स्टेप और कर दे रहा हूं मैं, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर आप कर दीजिए इस तरह से, प्लस इसको आप लिख सकते हैं बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। आइएगा ध्यान दीजिएगा, शायद यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो आप इधर देख सकते हैं 1 इक्वल टू। अब देखिए ए बी बाई ए सी, तो आपको पता है ए बी बाई ए सी किसके इक्वल टू कॉस ए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस आप देखेंगे बी सी बाई ए सी, तो देखिए बी सी बाई ए सी किसके इक्वल है साइन ए के इक्वल है ना। यहाँ पे बी सी बाई ए सी किसके इक्वल है साइन ए के इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और ये आपका प्रूव हो गया पहला।
पहला आइडेंटिटीज आपकी प्रूव हो गई ये वाली, नोट कीजिए जल्दी से आप। आइए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, यानी सेकंड फार्मूला प्रूव करते हैं हम लोग। सेकंड फार्मूला जो है आपका सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको प्रूव करते हैं। सेम कंडीशन अप्लाई करना है आपको, सेम कंडीशन यही रहेगा, इसी में अप्लाई करना है। देखिएगा यहीं से सिर्फ मिटाना है, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए अब आपको क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इन दोनों में से कोई भी प्रूव कर सकते हैं आप। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको ये इक्वल में और वन, इसके यहाँ पे क्या चाहिए, वन चाहिए। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चाहिए, आपको वन चाहिए। तो आप इस चीज को अगर वन बनाना चाहते हैं या आप इसको वन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन से डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे AC को वन बनाना था तो AC स्क्वायर से। या आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं, पहले आप AC से डिवाइड कीजिए इस इक्वेशन को, फिर आप AB से डिवाइड यानी AB स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, फिर BC स्क्वायर से, यानी तीनों फंक्शन से 3 बार डिवाइड कर देंगे तो ये तीनों फार्मूला प्रूफ हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिए आप बस। तो आइए हम इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिएगा AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं AC बाई BC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस 1 को आप पहले लिख लीजिए क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग हम 1 को प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस AB बाई BC का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए AC बाई BC आप चेक कीजिए, AC ये रहा, AC बाई BC कितना है आपका, कोसेक A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1, ये 1 है, प्लस AB बाई BC। तो देखिए AB बाई BC क्या है, कॉट A है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर A, और ये आपका दूसरा या तीसरा फॉर्मूला है, ये वाला प्रूव हो गया। तो आप इसको प्रूव कर लिए, ये नोट कर लीजिए, इतनी सीधा हम लिख लेंगे हिंदी वाले। आइए इसी प्रकार से एक नेक्स्ट है जो तीसरा है आपका, उसको प्रूव कर लेते हैं। अब देखिए BC के बाद आप AB से आप डिवाइड कर दीजिए, AB स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर बोथ साइड। तो आप देखेंगे तो AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। अब AB स्क्वायर से AB स्क्वायर, AC बाई AB का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 1, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा BC बाई AB का होल स्क्वायर रहने देंगे इसको। अब देखिए AC बाई AB, तो आप देखेंगे AC बाई AB, ये देखिए AC बाई AB क्या है, सेक A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1, तो 1 प्लस BC बाई AB। तो देखिए BC बाई AB किसके इक्वल है, 10A के इक्वल है ना, यहाँ पे BC बाई AB किसके इक्वल है, 10A के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर A लिखेंगे। ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपकी प्रूव हो गई। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, और उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
आइए एग्जाम्पल प्रूव करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको फार्मूला जो मैंने अब तक जितने भी लिखवाए उसको रिमेम्बर करा दे रहा हूं मैं आपको। एक साइड में लिख दे रहा हूं, उसके बाद सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हम लोगों को कि हाँ कैसे क्या क्या कंडीशन और क्या क्या फार्मूला था, तो ज़्यादा ही कुछ समझ में आएगा और आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे। एक बार मैं इस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो। देखिए पहला जो फार्मूला हम लोग का था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था। पहला फार्मूला कंडीशन तो आपको पता है, तो यहाँ से आप अपना कंडीशन बनाते रहिएगा। दूसरा फार्मूला था आपका सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पहला यानी दूसरा फार्मूला ये लिखवाए थे मैंने। तीसरा फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कॉट स्क्वायर ए सॉरी कोसेक स्क्वायर ए होगा यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तीसरा फार्मूला लिखवाया था। इसके बाद इनका प्रोडक्ट लिखा था, यानी चौथा फार्मूला आपका साइन ए इंटू कॉस कोसेक ए साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, एक तो ये लिखवाया था। और यहाँ से आपको बताया था कि साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए, जब साइन को कोसेक में बदलना होगा तब, क्योंकि ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ये प्रूविंग करने में हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोसेक ए को हमने क्या लिखवाया था 1 बाई साइन ए लिखवाया था, 1 बाई साइन ए। इसी प्रकार से पांचवा फार्मूला कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, और आप यहाँ से भी इसके कंडीशन बना सकते हैं। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि कॉस ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, और दूसरा जो कंडीशन होगा आपका सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ये हो गया। नेक्स्ट था आपका टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 था, और नेक्स्ट था आपका टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और आपका नेक्स्ट था लास्ट था कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं तो कॉस ए बाई साइन ए, यही तो लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये फार्मूला मैंने इधर साइड में लिखवा दिया, जैसे जैसे जहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा मैं आपको हिंट्स देते चलूँगा, आप उसको ध्यान में रखते चलेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी बुक है आपका, और 8.4 से पहले का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, देखिएगा कॉस ए कॉमा टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, इन टर्म्स ऑफ साइन ए। हिंदी में मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है सवाल कि सेक ए सॉरी कॉस ए कॉमा टेन ए एंड सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त करना। अब ध्यान दीजिएगा साइन के पदों में इन तीनों को लिखना है। किसको? कॉस को, टेन को, सेक को। किस पद में लिखना है? साइन में। अब आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको कॉस को ही पहले लिखे, आप किसी को इसमें से आपको जो फॉर्मूला पहले याद आ जाए उसी को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए कॉस को किस में कह रहा है, तो कॉस को हमको साइन में लिखना है। और आपको पता है कि कॉस ए बराबर फॉर्मूला यहां से निकालेंगे तो आप क्या निकाले थे? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया कॉस, साइन में बदल गया क्योंकि कॉस किसके बराबर हो गया? साइन के बराबर। तो साइन में बदलना था, बदल गया, पहला आंसर आ गया। दूसरे का देखिए
दूसरा आपका क्या है, टेन ए। टेन ए को किस में बदलना है, सिर्फ साइन में होना चाहिए, कॉस नहीं आना चाहिए। तो टेन ए का फॉर्मूला देखिए, टेन ए क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो क्या लिखेंगे आप, साइन ए बाई कॉस ए। लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि साइन के पद में होना चाहिए, साइन के टर्म में होना चाहिए। तो ये तो साइन है, लेकिन ये क्या साइन है, ये तो कॉस है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो साइन ए बाई, देखिए कॉस ए को मैंने अभी लिखवाया था, कॉस ए किसके बराबर, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर। तो हम लिखेंगे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं कि ये टेन जो है साइन साइन के टर्म में हो गया, क्योंकि ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, तो साइन साइन के टर्म में हो गया और साइन के पदों में व्यक्त करना था। तो दूसरे का भी आंसर हो गया। तीसरा का देखते हैं, तीसरे यानी ये दूसरा पॉइंट मैं कर दे रहा हूँ पॉइंट बना के फर्स्ट। और ये आपका थर्ड पॉइंट क्या है, आपका थर्ड पॉइंट सेक ए। क्या है आपका थर्ड पॉइंट, सेक ए। और आपको पता है सेक ए किसके बराबर होता है, वन बाई कॉस के। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस ए। लेकिन सवाल में तो कॉस में नहीं बदलना है, किस में बदलना है, साइन में बदलना है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, साइन में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो कॉस ए किसके बराबर है, तो आप देख सकते हैं वन बाई अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पहला एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल 12 जो था आपका वो कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं, 13 देखते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका। एग्जाम्पल नंबर 13 तो आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 13 आपका कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में इनटू में है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू वन। क्या सिद्ध करना है कि सेक ए, ये आपका सवाल दिया है, सेक ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन है और सेक ए प्लस टेन है इक्वल टू वन। देखिए मैंने आपको यही बताया था कि जब भी सिद्ध करने को आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो फंक्शन दिया है उसको साइन और कॉस में बदलेंगे। ये मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। ये किसी भी सवाल को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो आप उस सवाल को, अगर वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो आप उस सवाल को साइन और कॉस में बदल दीजिए, एकदम इजी सवाल हो जाएगा और आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे उसको। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को लेते हैं, सॉल्व करेंगे एलएचएस। एलएचएस आपका क्या है, तो सेक ए और वन माइनस साइन ए और इंटू में सेक ए और प्लस टेन ए, यही तो है। और देखिए ये तो सेक है, साइन में तो है नहीं, और मैंने आपको क्या बताया कि साइन और कॉस में बदलना है आपको। किसमें, साइन और कॉस में। तो सेक किसके इक्वल होता है, तो सेक वन बाई कॉस के। तो आप इसके जगह पे क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस ए। क्या ये बदलेगा, तो मैंने आपको यही बताया था, दूसरा नोट लिखवाया था कि वन माइनस साइन या वन माइनस कॉस है। तो साइन अगर कॉस है तो नहीं बदलेंगे, तो इसको जैसा वैसे लिखेंगे, वन माइनस साइन ए लिख देंगे। ये क्लियर। ये सेक है तो ये बदलेगा, सेक किस में बदलेगा, तो वन बाई कॉस में। तो वन बाई कॉस प्लस टेन, तो देखिए टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो प्लस में क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, यही तो होगा। अब जैसा है वैसा भी लिखते चलिए, वन बाई कॉस, या आप एक काम कर सकते हैं, इस वन से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वन माइनस साइन ए और डिवाइड में कॉस ए आ जाएगा, यही तो आएगा। और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, कॉस और कॉस का एलसीएम तो कॉस ही होगा। आपको पता है ये वन है तो वन प्लस साइन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, साइन है, तो साइन है। अब देखिए
आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये तो फार्मूला हो गया। क्या होता है फार्मूला? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, माइनस के साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा? कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यदि मैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा? देखिए ए साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है आपका वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1, और यही लाना था आपका, हो गया RHS, इति सिद्धम। जल्दी से नोट कीजिए एकदम फटाफट। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 14। ये नोट कर लीजिए जल्दी से आप। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14 आपका क्या दिया हुआ, कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 में एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे आप लोगों को। तो एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है कॉट ए माइनस के कॉस ए, डिवाइड में दिया है कॉट ए प्लस कॉस ए, इक्वल टू में प्रूव करना है कोसेक ए माइनस का 1, और डिवाइड में कोसेक ए प्लस का 1। देखिएगा ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले LHS को। क्या है? तो कॉट ए माइनस के कॉस ए डिवाइड में कॉट ए प्लस कॉस ए। आइए क्या बताया था, प्रूफ करने वाले जितने भी सवाल आते हैं, सिद्ध करने वाले, आप साइन कॉस में बदल दीजिए। तो देखिए ये तो कॉस में, ये कॉस में, ये दोनों तो नहीं बदलेगा, लेकिन कॉट और कॉट तो बदलेगा। कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस बाई साइन है। याद ना हो तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। क्या है? कॉट ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए और प्लस कॉस ए, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। इसके डिवाइड में आ जाइए कॉस ए बाई साइन ए, और सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस का चिन्ह आएगा, और डिवाइड में प्लस कॉस ए, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। देखिए अब आप देख सकते हैं कॉस ए, ऊपर भी कॉस ए है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस, कॉमन कर लीजिए। तो कॉस जैसे हमने ऊपर से कॉमन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाई साइन ए और माइनस 1 बाई 1, डिवाइड में आ जाइए, यहाँ से भी कॉस ए कॉमन कर लीजिए, कॉस ए यहाँ से भी कॉमन करेंगे तो 1 बाई साइन ए और प्लस 1 बाई 1। आपको पता है कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और आप ध्यान देंगे तो 1 बाई साइन ए, देखिए कहाँ है ये? 1 बाई साइन ए। 1 बाई साइन किसके बराबर? कोसेक ए। तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस के 1 बाई 1 तो 1 ही होगा, और डिवाइड में आ जाइए तो 1 बाई साइन कोसेक ए प्लस 1,
तो ये हो गया आपका RHS, यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम्पल नंबर 15 और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक एक सवाल में लगाऊंगा, आपको एक एक सवाल लगा के दूंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। और आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।